तो पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो शक्ति दिया, हमें वो संविधान में ताकत दिया कि गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है सिर्फ वोट की वजह से। तो साथियों, अपने वोट को ताकत को समझिए, संघर्ष कीजिए। आप कल्पना कीजिए, इस देश में मंडल कमीशन नहीं लागू होता तो आज निषाद का स्थिति क्या होता। कल्पना कीजिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अगर हम सभी को अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं देता तो आज हमारा हालत क्या होता। कल्पना कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आज हम सब के लिए आरक्षण और संविधान नहीं बना के देते तो आज हमारा क्या होता। तो इसलिए साथियों, जो हमारी शक्ति है उसको पहचानिए। आज निषाद के पास वो शक्ति है, वो ताकत है कि दिल्ली को हिला सकता है साथियों। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, ताकत था कि 7 समुद्र पार होकर लंका को जला सकता था, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको एहसास दिलाया गया तो हनुमान जी लंका पे चढ़ाई करके लंका को जला के आए साथियों। वो ताकत निषाद के बेटा के पास है। आज बिहार में 14-15% वोट हमारे पास है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में है। जो हमारा दोस्त होगा वो 60 लोकसभा जीतेंगे और जो हमारा दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। ये हमारे पास शक्ति है साथियों। तो इसलिए हम लोगों ने एक संकल्प लेके निकला है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं साथियों, दिल्ली की सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे साथियों। ये संकल्प लेना है साथियों। आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 35 साल पहले संघर्ष किए, अपना दल बनाए, उनके लोगों ने साथ दिया, उस दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो आदरणीय लालू प्रसाद जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आज भी उसके दल के पास वो बल है, आज भी बिहार में उनकी अपनी सरकार है। आज काश हमारे भी समाज में एक बेटा पैदा होता, संघर्ष करता, पार्टी बनाता, दल बनाता, लड़ाई लड़ता, तो आज हम लोगों को भी दल के पास बल होता। आज हमारे जैसे लोगों को आज रोड पे भटकने की आवश्यकता नहीं गिरता, आज हमारी पटना में सरकार होता। आज जाति साथियों, इस संसार में पैसा से भी बढ़कर पावर है, और पावर वोट से मिलता है, ना ही कि पैसे से मिलता है साथियों। और जब हमारे पास वोट है तो पावर हमारे पास क्यों नहीं है। आज जानते होंगे, देखते होंगे, आज आपके जलकर पे दबंग लोग जाके कब्जा कर लिया। आज दबंग लोग मछली मार लेता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। अगर वही पावर होता तो आज बिहार का स्थिति अलग होता। लेकिन खैर, आप और हम लोगों ने संघर्ष किया है और ये सब संघर्ष के बदौलत हो सकता है साथियों। आज आप लोगों ने कंधे से कंधे मिलाया, साथ दिया। इससे पहले निषाद को कौन जानता था, कौन पहचानता था। एक शाहिनी बोलने के लिए, मल्लाह बोलने के लिए युवा को सोचना पड़ता था, लेकिन आज का युवा जो है अपने गर्व से कहता है कि मैं सनत मल्लाह हूं। ये हमारी पहचान है साथियों। आज आप लोगों के साथ संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। आपने जब 5 लाख लोगों को, निषाद भाई को पटना में पहुंचा दिया तो बिहार के राजनीति में 360 डिग्री घूम गया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आपको 3 लोकसभा सीट दिया और 3 लोकसभा सीट पर आपने लड़ाई लड़ा साथियों। 2020 में भाजपा वाला आपके सामने आपकी ताकत को पहचाना, 11 विधानसभा दिया और आप लड़ाई लड़े और 4 विधायक बनाए, अपने दम पे 4 विधायक बनाए साथियों। ये हमारी पहचान है। और मैं सरकार में खुद मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। कोई हमें मंत्री मेहरबानी में नहीं किया, हम पे दया करके मंत्री नहीं बनाया, अपने दम पे अपनी सरकार में मंत्री बना। ये हमारी पहचान है साथियों।
हमने पिछले 9 सालों में 2020 में हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में सरकार नहीं बनता। ये हमारी पहचान है साथियों। आज कह सकते हैं कि निषाद के बेटा के दम पर बिहार में सरकार बना और नीतीश कुमार शपथ लेके बिहार का मुख्यमंत्री बना। अगर हम उनको साथ नहीं देते तो वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये ताकत है साथियों हमारे पास। लेकिन दुश्मन जो है वो बहुत चालाक है। उनको अच्छा नहीं लगा कि एक गरीब मछुआरा का बेटा अपने दम पर बिहार में राजनीति कर रहा है, अपने पैर पे खड़ा हो गया। आज हमको झुकाता है 11 सीट को लेके। कल किया अच्छा आगे काम कर लिया तो कल 51 मांगेगा और एक समय आएगा कि 125 विधायक बना के अपने दम पे बिहार में सरकार बनाएगा। आज वो डरने लगा और एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने आपका विधायक खरीद लिया, आपको उस सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार आपने बनाया था। उसको अच्छा नहीं लगा कि कल तक निषाद हमारे पैरों तले दबा हुआ था, गुलाम था। ये गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, आज कैसे बिहार सरकार बन गया। उन्होंने देखा कि मुकेश सहनी को खत्म करेंगे तो इनका समाज खत्म हो जाएगा, इसलिए मुकेश सहनी को खत्म करो। उनको मुझसे तकलीफ नहीं था, आपसे तकलीफ था, इसलिए उन्होंने मुझे खत्म करने के लिए तैयार हो गया साथी। आज भी वो चाहता है कि मुकेश सहनी मेरा पट्टा पहन ले, गुलाम बन जाए और दिल्ली में मंत्री बनाने के लिए तैयार है। ये हमारी पहचान है साथियों। आज वो चाहता है कि मुकेश सहनी को गुलाम बनाए, लेकिन निषाद का बेटा हूं, ना कभी किसी के साथ गद्दारी करता हूं, ना ही किसी के साथ गुलामी करेंगे और ना झुकेंगे। समय बदल चुका है साथियों। एक समय था हमारे पास भी ऑफर आया कि आप हमारे साथ आ जाइए, डिप्टी सीएम बन जाइए, चारों विधायक को मंत्री बना लीजिए, लेकिन हमने नहीं माना। हम निषाद के वंश हैं, हम वीरांगना फूलन देवी के वंश हैं, हम एकलव्य के वंश हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं साथियों, और वही हमने नहीं किया। हम कभी किसी के पीठ में खंजर नहीं भोंकते। जब जरूरी पड़ेगा अपने सामने में अगर ऐसे व्यक्ति होगा जो हमारे समाज और हम लोगों को मिटाना चाहेगा, उसको सामने से वार करेंगे और सीने पे खंजर भोंकने का काम करेंगे साथियों। सीने पे खंजर भोंकने का काम करेंगे। हमने उसके साथ गद्दारी नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, हमारे साथ गद्दारी किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया। आज फिर हम संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं साथियों। इसलिए आपके वोट में बहुत ताकत है। आप अपने बच्चे को, आने वाले पीढ़ी को न्याय देना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, सर पे कफन बांध के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आज नहीं लड़िएगा तो आपके आने वाला पीढ़ी बहुत बुरा हाल में पहुंच जाएगा। आज से ज्यादा संघर्ष उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। आज काश अगर 35 साल पहले इस समाज में भी अगर कोई बेटा पैदा होता, लड़ाई लड़ता, संघर्ष करता, तो आज बिहार का मुख्यमंत्री निषाद का बेटा होता साथियों। आज हम संघर्ष करेंगे तब जाके कल परसों 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या 50 साल के बाद आज हम लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित एक न एक दिन निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा और देश का प्रधानमंत्री बनेगा साथियों। लेकिन इसके लिए आपको आज से संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे हमारे पूर्वज पौने 200 साल लड़ा, उसी तरीके से आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, आज अगर आप अच्छे तरीके से संघर्ष कर लेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे जीता जागता उदाहरण देख लीजिए, लालू जी संघर्ष किए, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनके बेटा सुपुत्र को आज संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज डायरेक्ट डिप्टी सीएम बन गया बेगर संघर्ष के बदौलत। आज आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उस जगह नहीं पहुंच रहे। आज वो बेगर संघर्ष का सत्ता पावर में है। तो इसलिए साथियों, आपको भी अपने समाज को न्याय दिलाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं संघर्ष के बदौलत यहाँ पे हूं, तो इसलिए साथियों आपको आने वाला समय में लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज कल्पना कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आज आरक्षण नहीं दिया होता तो आज दलित भाई का हाल क्या होता। आज ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं होता तो आज हम कहां होते। आज बताइए ना, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है। बिन बेदा, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में एससी का दर्जा दिया हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना वहां पे निषाद को आरक्षण दिया हुआ है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लागू नहीं है।
ये कहीं ना कहीं जो पहले सरकार में था उन्होंने हमारे साथ गलत किया, उन्होंने अपना काम नहीं किया। और एक गुनहगार तो वो है जो हमारा काम नहीं किया, और दूसरा गुनहगार हम स्वयं खुद है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े और संघर्ष नहीं करे। आज हम संघर्ष करते तो निश्चित तौर पे हमें आरक्षण मिल गया रहता। आज बिहार, यूपी, झारखंड में 137 जिला है और एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आज हमें आरक्षण मिल जाता तो ना जाने दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता। तो इसलिए साथियों, आप आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, अपने वोट को, ताकत को समझिए, अपनी पहचानिए कि आप में वो शक्ति है। बिहार क्या, दिल्ली हिल सकता है, दिल्ली पे फतेह कर सकते हैं, वो शक्ति आप पे है साथियों। 2-4% वाले वोट वाले लोग राज कर रहे हैं और 14-15% वोट वाले आज कहीं नहीं हैं। इसलिए आपको संघर्ष का संकल्प लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? तो क्या बस इतना आवाज दिल्ली पहुंचेगा? और माता बहन को आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपके बच्चे को न्याय दिलाना है तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और जोर से बोलिए ताकि मोदी जी तक आवाज पहुंचे। हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो संघर्ष करने के लिए तैयार है तो हमें अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और हमें तो पता है, अब बिहार के सब नेता को पता है कि मुकेश सहनी जहां खड़ा होता है वहीं से लाइन लगता है। हमने कुरहनी में, बोछा में, सिमरी, बख्तियारपुर में, हर जगह चुनाव लड़के मैंने दिखा दिया कि निषाद का बेटा अभी वोट बेचता नहीं है, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उन लोगों को भ्रम है, क्योंकि उन लोगों ने कभी न कभी हमारे बाप दादा से वोट पैसे पे लिया है। आज भी उनको भ्रम है कि निषाद का बेटा का वोट बिक सकता है। आज जब मैं उनसे बात करता हूं कि हमारा अधिकार दीजिए तो कहते नहीं, आप पहले हमारी बात मानिए, फिर बाद में सोचा जाएगा। और कहते हैं कि ज्यादा बोलिएगा तो आपका जात का वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। वो विधायक खरीद सकता है, वो वोट पहले खरीदता था, आज भी वो वोट खरीदना चाहता है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हम वोट बेचने वाले नहीं हैं। हम अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके मान सम्मान अधिकार के लिए हम वोट गिराएंगे, हम वोट बेचेंगे नहीं। ये बात उनको बताना पड़ेगा। और इसलिए आपको संकल्प करना पड़ेगा ताकि मोदी जी को भी पता चले। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन मोदी जी के लिए यहाँ कैमरामैन जो है वो वीडियो बनाएंगे, और जब वीडियो बनेगा तो मोदी जी के पास भेजा जाएगा। और जब मोदी जी देखेंगे कि अरे बिहार में निषाद मल्ला आज संकल्प ले लिया है, गंगा माता का सौगंध खा लिया है कि अब हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बच्चे का हक अधिकार देगा उनके साथ रहेंगे, वरना आपके साथ नहीं रहेंगे। और जब ये वीडियो देखेंगे तो उनका भ्रम टूटेगा, और जब भ्रम टूटेगा तो उनको डर हो जाएगा कि हम बिहार, यूपी, झारखंड में चुनाव हारेंगे। और जो बिहार, यूपी, झारखंड में चुनाव हारेंगे उनको दिल्ली का कुर्सी से उतरना पड़ेगा। और जिस रोज वो एहसास हो जाएगा, जिस रोज उनको एहसास हो जाएगा, उस रोज 1 घंटे में निषाद का बेटा को आरक्षण लागू कर देगा साथियों। तो इसलिए ना आपको ना हमको प्रधानमंत्री बनना है। मैं तो निर्णय ले लिया, इस लड़ाई में हम सांसद भी नहीं बनना चाहते हैं। हम संघर्ष करेंगे, एक बार लड़ेंगे, क्या होगा? गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, क्या होगा? फिर उठेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो इसलिए साथियों, आपने देखा होगा बोछा में हमने चुनाव लड़ा, भले हम चुनाव हार गए, लेकिन दुश्मन को मैंने हराया, वो भी 1-2 वोट से नहीं, 37,000 वोट से हराया। जो सीट 2020 में हम 12,000 से जीते थे, वहीं पे मैं उससे दूर हो गया, तो 37,000 वोट से उनको हारना पड़ा। और अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लाया। और एक तरफ महाएनडीए 4-5 पार्टी मिलकर
45,000 वोट लाया और मैं हारने के बाद भी पूरा विधानसभा में घी का लड्डू बांटने का काम किया, क्योंकि हमारा दुश्मन हारा और हमें दुश्मन को हराने का ही संकल्प था। जब उन्होंने हारा तो हमारी जीत हुआ। भले हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन दुश्मन को हराना भी, इसी को भी जीत कहते हैं। आप लोगों ने एक बाजीगर पिक्चर देखा होगा, उसमें शाहरुख खान का डायलॉग था, हार के जो जीते उसी को बाजीगर कहते हैं। और मैंने हार के भी जीता और उसी रोज से बाजीगर कहलाया। और उसी रोज से दिल्ली वाला हो या बिहार प्रदेश के नेता निषाद का लोहा मानने लगा और जानने लगा कि अब निषाद का बेटा किसी का गुमराह नहीं होगा। और जब भी उनका वोट गिरेगा, उनको अपने हक अधिकार के लिए गिरेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? संकल्प लेने के लिए तैयार हैं?